दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोए युगल सरकार, सिंहासन सोए युगल सरकार। परस पर हंसी है रत हर बार, परस पर हंसी है रत हर बार। कछु बोल नेत मन मोहन ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी। पलोटत पाए अंजनी लाल, पलोटत पाए अंजनी लाल। निरख पद पंकज होत निहाल, निरख पद पंकज होत निहार। कातर उरारी धन्य शिव का पवन सुत गिरिवरधारी की दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी। भरत जूठाने भाव विभोर, भरत जूठाने भाव विभोर। लखन निपुत मन लाल कर जोर, लखन रिपुत मन लाल कर जोर। लगे मुख चंद लेत आन, धन्य शोभा धनधारी। दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी। आरती जो कोई जन गावे गावे, आरती जो कोई जन गावे गावे। प्रभो पद प्रेम अवसी पावे पावे। प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे पावे। चरण राजेश कमल अवधे, बोलिए जय भयहारी। दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी जनक दुलारी। दयामयी जनक दुलारी। दयामयी जनक दुलारी। श्री सीताराम जी महाराज की। दास गाड़ी, हाँ, जो हमें भजन सुनाते हैं हम उनकी गाड़ी चलाते हैं। तो ये काम, हाँ, हमारा यही काम है। जिसकी गाड़ी नहीं चलती वो भजन गाए, हम उसकी गाड़ी चलाते। और 16 साधु गाड़ी में बैठे फिर रहे तुलसी माला, लेकिन पवन समान चली गाड़ी जब कृष्ण बना है गढ़वाला। अंजार शहर पास में आ गया। कृष्णा कहे भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम भगत में है। कृष्णा कहे भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम भगत में हार गया, भगत में हार गया। कृष्णा कहे भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम भगत में हार, भगत में हार गया। कृष्ण कहे गई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। भगवान चले गए। नरसिंह जी पहुंचे, बेटी की सास ने देखा,
16 साधु एक दूसरे के कंधे पे हाथ आगे नरसिंह जी, श्री कृष्ण श्री गुरु। बोली बहू से देख ले, तेरा बाप आ गया, वो दरिद्री खुद आया सो आया, 16 और सूरदास ले आया साथ। कहाँ ठहरा है? सेवकों ने कहा गौशाला में ठहरा देना वहीं। नरसिंह जी बोला और अच्छा एकांत में भजन होगा। बेटी ने कहा नाराज ना हो माता जी, सामान। अरे वो क्या देगा दरिद्री, फिर भी लिखा तो दो। सामान लिखा है बड़े बड़े, एक बोरा नहीं 2-2 बोरा काजू, 2 बोरा किशमिश, 2 बोरा छुआरे, 2 बोरा अखरोट, 2 बोरा बादाम। और लिखाती जाए, कपड़े जाने थान के थान। जब सब कोई लग गया तो बोले और कुछ, और बोले लिख दे 2 पत्थर। उसने 2 पत्थर लिख दिए। बेटी गई नरसिंह जी को, बेटी तू चिंता मत कर, कन्हैया तेरा भैया है, सबका भाई है, वो सहायता करेगा। बेटी तो चली गई, हवा आई सो पर्ची भी उड़ गई। नरसिंह जी का वाह प्रभु, बहुत प्रार्थना की। लज्जा जाए रही है मोरी, लज्जा जाए। कह नरसिंह कर जोरी लज्जा, हमारी लाज जा रही है। पहले तो तुम आते जाते, अब क्यों ममता तोड़ी रे। पहले तो बहुत आते जाते थे, वहां नहीं जाना बंद कर दिया। आना है तो आजा सामरे, इधर भी ममता इधर भी परवाह छोड़ी लज्जा जाए। हमने भी परवाह छोड़ दी माता। फिर बोले सबरी के बेर सुदामा के कंदुल, खा गए भरी भरी झोरी। और मेरे गृह चाटन को नाही, तेरी जीभ चटोरी लज्जा। चोरी चोरी तूने माखन खाया और करी करी बत्तियां भोरी। मेरे घर चाटन को नाही, तेरी जीव चटोरी। और फिर बोले शबरी के बेर सुदामा के कंदुल, खा गए भरी भरी जोरी। अब कह नरसी तू सुनो निरंजन, बरसो छप्पर फोड़ी। भगवान ने नहीं सुना तो नाराज हो गए। और नरसी जी अब क्या कह रहे सो सुनो। क्या बोले नरसी जी, भगता ने क्यों नहीं आयो जी, थे आवो श्री भगवान, आवो श्री भगवान, आवो श्री भगवान। भगतारे क्यों नहीं आयो, आओ हमें पता है भीलनी के जूठे बेर खाए तुमने।
बोले क्या? भिलनी काई थारी भुआ लागे। वो भिलनी कोई तुम्हारी बुआ लगती थी? भिलनी काई थारी भुआ जी लागे, ग्यारो जूठन खायो जी। और सेन भगत काई ससुरो लागे, जनक के चरण दबायो जी। आवो श्री भगवान, आवो श्री भगवान, आवो श्री भगवान, आवो श्री भगवान। मिलनी कोई बुआ लगती थी, सेन भगत कोई तुम्हारे ससुर लगते थे जो वैसे रूप बनाकर राजा के चरण दबाने गए थे। और कबीर कहीं थारो काको लागे, ग्यारो बैल चरायो जी। और कर्मा कहीं थारी काकी लागे, ग्यारो कीचड़ खायो जी। आवो श्री भगवान, आवो श्री भगवान, आवो श्री भगवान, आवो श्री भगवान, भगवान सुनकर बड़े खुश हो रहे। यही सुनने के लिए तो उनका अवतार हुआ है। एक बार सूरदास जी गए जगन्नाथपुरी में, भगवान ने पंडों से कहा कि सूरदास नाम के एक महात्मा आए, उनको अंदर मत आने देना। और सूरदास जी यहां से बेचारे पैदल पैदल उस जमाने में चल कर गए। भगवान ने कह दिया ना आने देना। पंडों ने कहा सूरदास आपको ही नाम? हाँ। भगवान ने मना किया, अंदर नहीं जा सकते। हमें मना किया? हाँ ठीक किया। सूरदास जी बोले ठीक किया, हम तो साधु हैं, साधुओं को ही मना करेंगे? गोपी होते तो आ जाने देते। चोरी करनी होती तो चोरी करते, गोपियों को आ जाने देते। उन्होंने काम किया ही क्या है, चोरी कर जानी के लुगाई तार जानी है। और जो गालियां सुनाई तो भगवान ने दूसरे पंडे से कहा अब आ जाने। दूसरे ने कहा चलो चलो। सूरदास जी बोले गाली पूरी हो गई हो तो नहीं, और सुनना हो तो और सुनाओ। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत। भगवान का स्वभाव ही मजाक है, भगवान की माया ही हंसी है, माया हास। और मुझे लगता है जो हंसी मजाक नहीं समझते भगवान की भगत ही नहीं है। राम जी ने मजाक किया हो, बताएं? सूर्पनखा आई थी, क्या बोले? आई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमारा है। बहुत लोगों को आपत्ति है, महाराज घबरा जाते, अरे राम जी झूठ बोल गए, राम जी झूठ बोल गए, इसको किसी तरह राम। कुछ लोग सफाई में लग जाते कि राम जी झूठ नहीं बोल सकते राम। पर हम कहते हैं कौन सी सूर्पनखा? राम जी गुरु जी से बोल रहे थे, किसी महात्मा से, ऋषि मुनि किससे बोल रहे थे? सूर्पनखा से बोल रहे थे। तुम्हें क्या आपत्ति है? सठे साठ्यम समाचरित नीति कहती। और जिन्हें लगता है कि राम जी झूठ, हमें लगता है उनको सूर्पनखा से जरूर कोई हमदर्दी होगी। अच्छा केवल राम जी झूठ ही नहीं बोले? चलो एक बात बता दूं, एक आदमी का मन था मिठाई खाने का, पैसा नहीं,
उसका मित्र बोला कि चलो देख तो आए बनते हुए मिठाई, कौन पहले पैसा मांगेगा, अपन खरीद तो रहे नहीं। गए से सवेरे सवेरे जलेबियां बन रही, अब तो रहा ना जाए, जलेबी बड़ी स्वादिष्ट बनती है यहाँ की, है? बनती कि नहीं? और जलेबियां बनते देखी तब रहा। रामू श्यामू दो नाम। श्यामू बोला कि बाद में मांगते पैसे, पहले तो चले। रामू बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, बोला मैं तो जाऊंगा। गया, हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? हलवाई बोला 20 रुपए किलो। ठीक है 250 ग्राम दो। बैठ गए, 250 ग्राम आराम से खाने लगा। रामू ने सोचा कि इसके पास पैसा नहीं, जलेबियां खा रहा है, तो उससे भी नहीं रह गया। बोले जो इसका होगा तो हमारा, चलो। वो भी गया, हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? 20 रुपए किलो, 250 ग्राम। वो भी बैठ गया, 250 ग्राम जलेबी उसके सामने लगा खाने। रामू ने जलेबी खानी शुरू की, तब तक श्यामू खा चुका था। और खाकर जैसे ही चलने लगा, हलवाई बोला पैसे? बोला काहे के पैसे, इतना भी ध्यान नहीं रखते, आते ही 10 का नोट दिया था, 5 रुपए वापस करो। हलवाई बोला नहीं दिए। श्यामू कह के दिए, झगड़ा शुरू। रामू ने सोचा मौका अच्छा है, तो वहीं जलेबियां खाते खाते, हलवाई जी इसके झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। अब हलवाई ने सोचा कि 2 की गड़बड़ी नहीं हो सकती, तो बोला नहीं तुम्हारा तो हमें याद है, याद है। बोले तो तुम जानो, ये जानो, हमें कोई लेना देना नहीं है। बड़ी देर हो गई, लोगों ने कहा काहे को झगड़ा करते हो? श्यामू बोला रामू से पूछ लो। रामू सच सच बोलना, हाँ कसम, बोले कसम से, चाहे जिसकी कसम ले लो, माता पिता गुरु गंगा जी सबकी कसम खा के मैं कह सकता हूं कि जैसे मैंने 10 का नोट हलवाई जी को दिया, ठीक वैसे ही श्यामू ने भी दिया। मतलब सीधा सा, ना हमने दिया ना इसने दिया, तो झूठ कहां हुई साहब बात? वो तो सच ही बोल रहा है। भगवान राम बोले लक्ष्मण जी कुमारे हैं। शूर्पणखा बोली कैसे? बोली जैसे तुम। शूर्पणखा भी कुमारी नहीं है, विवाहित है, पर राम जी से झूठ बोल रही है, ताते अब लग रही कुमारी। बोले जैसे तुम कुमारी हो तैसे लक्ष्मण, तुम भी विवाह के बाद कुमारी हो, तो विवाह के बाद वो भी कुमारा है। और फिर भगवान ने मजाक किया, मजाक, जो लक्ष्मण माता पिता के समान तात तुम्हारी मातु वैदेही,